Okay, we have some practice questions. We have some past paper questions. Chapter है हमारे पास सेल साइकिल और सेल डिवीजन का. Let's start question 1 जो कि 2015 में आया हुआ सवाल है. इसमें कहता है कि विच रो, ये आपके पास यहाँ पे रोज गिवन है, बताना है कि किस रो में सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक. और रो नंबर 1 ऑप्शन 1 में कह रहा है न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है, फिर डीएनए यानी कि क्रोमैटिन कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं इक्वेटर पे और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है. लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उससे साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. दो न्यूक्लियस हमारे पास बन रहा होता है. बेसिकली आपके पास जो क्रोमोसोम है ये अपने क्रोमैटिड्स में डिवाइड होता है. उसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस ख़त्म होता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है. एनीवेज इसमें यहाँ पे कोई डिसऑर्डर में चीज़ नहीं लिखी हुई. हाँ, स्टेप्स मिसिंग है. सो लेट्स सी अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन हमें मिलता है तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स. रो नंबर 2 में कह रहा है क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं इक्वेटर पे, इसके बाद स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है, डीएनए स्टार्ट. ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि डीएनए सबसे पहले कंडेंस होता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं इक्वेटर पे, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है. देखो क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं इक्वेटर पे, ये अपना मेटाफेज जो कि सेकेंड स्टेप है माइटोसिस के अंदर, उसमें ये चीज़ होती है कि क्रोमोसोम आके इस तरीके से. इक्वेटर क्या है, ये आपके पास एक इमेजिनरी प्लेट है और कुछ भी नहीं, इसे माइटोटिक प्लेट भी कहते हैं. सेल के बीच बीच में यहाँ पे जब क्रोमोसोम आके अलाइन होते हैं इसे हम कहते हैं कि क्रोमोसोम लाइन अप हो गए इक्वेटर या फिर माइटोटिक प्लेट पे. इट्स एन इमेजिनरी प्लेट, नथिंग एल्स. फिर स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा. जब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, क्रोमोसोम डिवाइड होंगे अपने क्रोमैटिड्स में. ठीक है, फिर न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होगा, यानी कि टेलोफेज की बात हो रही है. उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा. वेरी राइट. ठीक है, सही लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ. उसके बाद कहता है डीएनए स्टार्ट टू कंडेंस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है, फिर स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है. उसके बाद क्रोमोसोम इक्वेटर पे नहीं आता, पहले क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएगा मेटाफेज, उसके बाद स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे एनाफेज के अंदर और डिवीजन होती है क्रोमोसोम की इनटू क्रोमैटिड. रॉन्ग है ये स्टेटमेंट. न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है, क्रोमोसोम लाइन अप होता है इक्वेटर पे, उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है. यहाँ पे भी वही चीज़ गलत लिखी हुई है कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे पहले लाइन अप होंगे उसके बाद स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे एनाफेज में. इसका मतलब ऑप्शन और मतलब रो ई जो है वो सही स्टेटमेंट है, विच मीन्स वी हैव द राइट ऑप्शन हियर. ठीक है, यानी कि ऑप्शन ई, रो 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2018 में, क्वेश्चन 26 था उस पेपर में. तो द क्वेश्चन इज अ यूकैरियोटिक सेल अंडरगोज डिविजन. हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें डिविजन होती है. At one point, it has pairs of chromosome being separated by spindle fibers. क्रोमोसोम क्या होता है, सेपरेट होता है जब स्पिंडल फाइबर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. ये कहाँ पे होता है, ये एनाफेज में होता है. ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. प्रोफेज में क्या हो रहा है, फिर मेटाफेज में क्या हो रहा है. प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है. ठीक है, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. मेटाफेज में आपका जो क्रोमोसोम है वो आके इक्वेटर पे लाइन इस तरीके से लाइन अप होता है. एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है. एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं और इस तरीके से ये क्रोमोसोम जो है ये अपने क्रोमैटिड में तब्दील हो जाता है. ठीक है, ये जो क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, ये क्रोमैटिड्स क्या करते हैं, ये अपने पोल्स यानी कि एक न्यूक्लियस यहाँ बनेगा, एक न्यूक्लियस यहाँ बनेगा, अपने पोल्स की तरफ जाएंगे. तो ये कौन सी स्टेप ऑफ डिवीजन है, ये है एनाफेज माइटोसिस का. ठीक है, उसके बाद अब ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. सही है,
ई प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं।